नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। कई बार ऐसा होता है पति पत्नी में बहुत छोटी छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और कुछ लापरवाहियों की वजह से वो बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसी समस्याओं के समाधान क्या हैं, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, महिलाओं से विशेष निवेदन है कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां ना तो पहनिए और ना अपने घर में रखिए। अगर आप खराब चूड़ियां, टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में समस्या आनी शुरू हो सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 21 दिसंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 21 दिसंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 12:21 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, जब विवाह के बाद पति पत्नी में सामंजस्य ना बैठ पाए, छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो जाए, ऐसा क्यों होता है और इसके समाधान क्या हैं, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की उन समस्याओं के बारे में जो ज्यादातर पति पत्नी के जीवन में आती हैं। होती तो बड़ी सामान्य सी समस्याएं हैं, लेकिन ये कभी कभी बड़ा भयंकर रूप ले लेती हैं। ये समस्याएं कौन सी हैं और इनका समाधान क्या है, आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, पहली समस्या जो बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है, वो ये है कि विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल न बैठ पाना। आम तौर पर दोनों के परिवेश, दोनों का माहौल, दोनों का पालन पोषण अलग होता है। इसीलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि दोनों के विचार में तालमेल नहीं बैठता। कब होता है ऐसा? जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो पति की सोच अलग और पत्नी की सोच अलग, एकदम अलग हो जाती है और ऐसे में पति पत्नी के विचार आपस में मेल नहीं खाते। अगर पति पत्नी की राशियों में, ग्रहों में शत्रुता हो तब तो हर छोटी छोटी बात पर विवाद होगा, हर छोटी छोटी बात पर तनाव होगा और दिक्कतें पैदा होंगी। अब अगर पति पत्नी के विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते, तनाव भी हो जाता है, बात समझ में नहीं आती, तो क्या उपाय करें? पति पत्नी नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें और एक साथ मिल करके हर सोमवार को
सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी या दूध। या तो बेडरूम में सफेद फूल लगाएं या सफेद फूलों का चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो विचार न मिलने की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाइजेशन बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, जब विवाह के बाद पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़े तो इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में बताएं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। पति नौकरी अलग जगह कर रहे हैं, पत्नी नौकरी अलग जगह कर रही हैं, या पति कहीं ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहां एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो पत्नी बच्चों को लेके कहीं और रहती है, पति कहीं और रहते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। कारण क्या है? देखिए, विवाह होने के तुरंत बाद अगर शनि की दशा आ जाए या राहु की दशा आ जाए तो पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। कारण कोई झगड़ा नहीं होता, यहां पे कारण होता है करियर या नौकरी की वजह से दूर रहना पड़ता है। और काफी प्रयास करने के बावजूद पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति पत्नी नियमित रूप से जहां रहते हैं वहीं पर सुबह के समय मधुराष्टक का पाठ करें। हर शनिवार को पति पत्नी अलग अलग पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं
और अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र, पति पत्नी जिस चित्र में एक साथ हों, ऐसा चित्र लगाइएगा। अगर आप ऐसा करें, जल्दी ही ये स्थिति बन जाएगी कि पति पत्नी चैन से, आनंद से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। बात कर लेते हैं आगे की 3 राशियों की। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कारोबार में आपको लाभ होगा। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं। शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, आज का पहला प्रश्न गीता जी ने हमें लिखा है और गीता जी हमें उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र अंश देओल के बारे में जानना चाहती हैं। अंश की जन्म तारीख है 3 जनवरी 2003, 5:01 शाम को, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा, बीटेक के बाद मेरा बेटा नौकरी करे या आगे अभी और पढ़ाई करे, विदेश जाने की उसके जीवन में क्या संभावना है। गीता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और धनु राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में एक तो अमावस दोष है, चंद्रमा सूर्य एक साथ हैं, चंद्रमा अस्त है। तो आपके बेटे को मानसिक रूप से अपने आप को ठीक रखना होगा, क्योंकि इस कुंडली में मानसिक दिक्कतें हो सकती हैं। और मानसिक दिक्कतों के अलावा इनकी आंखों का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां भी समस्या रह सकती है। बीटेक के बाद अगर आपका बेटा एमटेक कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा,
लेकिन वो भारत में ही करना चाहिए। अभी अगले 2-3 साल तक मैं विदेश जाने की कोई सलाह नहीं दूंगा। आगे अभी पढ़ाई कर लेना ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। इनका स्वास्थ्य, इनकी शिक्षा, इनका करियर बेहतर रहे, इसके लिए अपने बेटे को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहना दें और आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और अपने पुत्र के नाम से हर मंगलवार को मिठाई का या गुड़ का दान करिए। इससे आपके पुत्र को लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हर्षा ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। 30 दिसंबर 2004 का जन्म है। 11:15 प्रातः दिल्ली। ये कह रही हैं कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और मेरा विवाह किस उम्र में होगा? हर्षा, आपको बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में, रेवेन्यू में जाना चाहिए। तो बैंक के क्षेत्र में या एसएससी के क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप उसमें सफल होंगी। अभी आपकी उम्र लगभग 20 साल हो रही है। उम्र के 27वें या 29वें वर्ष में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से। आप 2 काम करिए ताकि आपका करियर बेहतर हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, और सुबह शाम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा। निश्चित रूप से आपको जीवन में लाभ होगा। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है विवाह के बाद पति पत्नी में इतनी अनबन तो नहीं होती, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह हो जाने के बाद से पत्नी बीमार रहने लगती है, पत्नी के स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें रहने लगती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि पति भी बीमार रहते हैं, पति के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें होने लगती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, पति पत्नी में कोई एक अगर मांगलिक हो, मान लिया पति मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है और उसको बैलेंस भी नहीं किया गया है, कुंडली सही तरीके से मिलाई नहीं गई है, तो पति अगर मांगलिक है तो पत्नी बीमार रहेगी। या दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, पति जल तत्व वाले हों, पत्नी अग्नि तत्व वाली हों, मैच उतना परफेक्ट नहीं हो, तो भी एक की सेहत या दोनों की सेहत कमजोर हो जाएगी। अगर किसी महिला का बृहस्पति ज्यादा खराब हो, ज्यादा निगेटिव वाले पार्ट पे हो, तो पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और आगे चल के पत्नी की सेहत भी बिगड़ जाती है। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें विवाह के बाद पति या पत्नी की सेहत या दोनों की सेहत गड़बड़ रहनी शुरू हो जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? घर में पति पत्नी मिल करके हर मंगलवार को और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का एक चित्र लगाएं और नियमित रूप से उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें।
पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे में सुबह जल डालें और रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। अगर ये उपाय पति पत्नी करें अपने अपने, तो पति पत्नी दोनों का स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, साथ ही साथ घर का तनाव, घर का प्रेशर, घर की चिंताएं, ये सब भी समाप्त हो जाएंगी। बात कर लेते हैं आगे की राशियों की, जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, धन लाभ के योग फिलहाल बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, काम बढ़ा रहेगा, परेशान हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर का मामला कुल मिलाकर ठीक रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक समस्या आज के वक्त में बहुत ज़्यादा आम कॉमन हो चुकी है, जब विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा हो। क्या इसका भी कुंडली से कोई संबंध है? इसके बारे में बताएं और क्या इसके उपाय हैं। पति पत्नी के जीवन की समस्याओं में एक और बड़ी समस्या आती है कि विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में उनके घर वाले हस्तक्षेप करते हैं, उनके घर वाले इंटरफियर करते हैं। कभी पत्नी के घर वाले बेवजह नो स्पोक करते हैं, कभी पति के घर वाले करते हैं। कब होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा अगर खराब हो तो ऐसी समस्या होती है। पति का चंद्रमा खराब होगा तो पति के घर वाले हस्तक्षेप करेंगे, और पत्नी का चंद्रमा खराब होगा तो पत्नी के घर वाले हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वाले हस्तक्षेप ज्यादा करते हैं, और अगर मंगल भी खराब है तो इस इंटरफेरेंस की वजह से अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। लड़की के पिता और लड़की के माता ही लड़की का जीवन नष्ट कर देते हैं, या लड़के के पिता माता या उसके घर वाले ही सेपरेशन करवा डालते हैं। अब पति पत्नी तो चाहते हैं एक साथ रहना, लेकिन उनके परिवार वालों ने हस्तक्षेप करके स्थिति खराब कर दी है।
या खराब कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। जहां पति पत्नी रहते हैं, पति पत्नी अपने शयन कक्ष को, अपने बेडरूम को और अपने किचन को साफ सुथरा रखें। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें, अंधेरे घर में न रहें। और हर हफ्ते अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं। सप्ताह भर बाद इस वंदनवार को बदल दें। और लड़के के घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो लड़का अपने घर वालों को समझाने का प्रयास करे, पत्नी और परिवार को बैलेंस करे। और अगर पत्नी के घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो पत्नी अपने परिवार वालों को बैलेंस करे। अगर पति पत्नी इस इंटरफेरेंस को कंट्रोल करें, परिवार वालों के हस्तक्षेप को कंट्रोल में रखें, तो सेपरेशन की नौबत नहीं आएगी। आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यर्थ के विवाद आपके हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काफी दौड़ भाग इस समय रह सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न दीपक जी ने हमें लिखा है, गोरखपुर से लिखते हैं। 9 नवंबर 1969 का जन्म है। 11:55 रात को गोरखपुर। ये कह रहे हैं कि साल 2023 से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, कब तक बेहतर होगा? पैसे मैं ठीक कमा लेता हूं लेकिन पैसे बच नहीं पाते, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और मेरा भविष्य आने वाले समय में कैसा रहेगा?
दीपक आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और तुला राशि की। महादशा केतु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। दीपक जी, कर्क लग्न के लिए शनि अनुकूल ग्रह नहीं है और आपकी कुंडली में जहां बैठा है वहां से न्यूरो की प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम और पेट की दिक्कतें आपको दे सकता है और सबसे ज्यादा आपके मनोबल को कमजोर कर रहा है। ऐसा लगता है कि मार्च 2025 के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी। आप मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा लीजिए, लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। दूसरा काम करिए, रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिए घर में या मंदिर में और शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। और तीसरा काम करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनिदेव का मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़िए। आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। आज का आखिरी सवाल हम जाने उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है और आप वो समाधान पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न पायल मल्होत्रा ने हमें लिखा है। पायल की जन्म तारीख है 8 मार्च 1982। जन्म का समय दोपहर के 2:51 और जन्म का स्थान है दिल्ली। पायल कह रही हैं कि विवाह को लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि पति के प्रति मेरा कोई अटैचमेंट नहीं रह गया है और ना मेरे पति का मेरे प्रति कोई अटैचमेंट है। हम लोग घर में एक साथ रहते हैं लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं विवाह तोड़ना नहीं चाहती हूं, तो क्या ऐसा उपाय करूं जिससे हम दोनों के बीच में अटैचमेंट हो, प्रेम डेवलप हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रह सकें। पायल ने अपने पति की जन्म तारीख भी हमें भेजी है। पायल देखिए, जब ग्रहों में मित्रता कमजोर होती है ना, तो ये अटैचमेंट ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट नहीं है, लेकिन पिछले साल सवा साल से शनि का जो प्रभाव है वो आइसोलेशन पैदा कर रहा है। और दूसरा, आप दोनों करियर में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, ये भी एक बड़ी समस्या है। सेपरेशन नहीं होगा, दोनों के बीच में अटैचमेंट और प्रेम इंप्रूव होगा। पति पत्नी दोनों एक एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को दोनों लोग पति पत्नी एक एक ओपल पहन लीजिए। दूसरा, आप क्या करेंगी, रोज सुबह जल में हल्दी मिला के इसके अलावा सूर्य को जल चढ़ाएंगी। और आपके पतिदेव हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। बस ये छोटे छोटे काम करिए, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति में सुधार होना शुरू होगा और जो मुश्किलें हैं वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 21 दिसंबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से।
जिन लोगों का जन्मदिन 21 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होता जाएगा। कुल मिलाकर धन और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अभी विवाह के मामलों में आपके विलंब हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है, क्या नकारात्मक चिंतन से बीमारियां भी होती हैं? बताएं पंडित जी। देखिए, कोई भी बीमारी पहले आपके मन में आती है और फिर आपके शरीर में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादा अगर आप बीमारी के बारे में सोचेंगे, चलिए आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप बीमारी के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप कभी ठीक नहीं होंगे। और अगर आप ठीक हैं फिर भी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो बीमारी होगी आपको। अगर आप पॉजिटिव सोचते रहें कि मैं ठीक हूं, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, लगातार आप अच्छा और सकारात्मक सोचें तो आप किसी भी बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं 21 दिसंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 21 दिसंबर 2024, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 21 दिसंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की नौकरी या व्यापार करने की टेंडेंसी, स्थिति कैसी होती है। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। ऐसा देखा गया है कि सिंह राशि वाले शुरुआत में, आरंभ में नौकरी करते हैं और बाद में अच्छा व्यवसाय बनाते हैं। अक्सर सिंह राशि वाले रिटायरमेंट के बाद बढ़िया बिजनेस करते हैं, ऐसा देखा गया है। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहे, घर में खुशियां रहें, घर में लोग आनंद से रहें, कोई मुश्किल महसूस ना हो। क्या करेंगे? देखिए, दोनों समय घर के पूजा स्थान में दीपक जलाइए। दोनों समय 5 मिनट ही सही पूजा जरूर करिए। घर में पर्याप्त साफ सफाई रखिए और घर में हमेशा गूगल या चंदन की सुगंध की धूप बत्तियां जलाते रहिए। घर में हल्की खुशबू आती रहनी चाहिए। अगर आप ये छोटे से 3 काम रेगुलरली करें, आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि पैदा हो जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद।
चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।